क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है क्या कि कभी इतनी आपने मेहनत, खुद इतना से पसीना, सवाल दिन किया रात की भाग दौड़ के बाद भी मेहनत तो हर महीने के आखिर में जेब क्यों खाली रह जाती है? क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है या कुछ और भी चाहिए अमीर बनने के लिए? आखिर क्या ऐसी गलती है जो लाखों लोग हर दिन दोहरा रहे हैं और इसी वजह से जिंदगी भर सच्ची अमीरी से दूर रह जाते हैं? सच ये है, इस दुनिया में मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो हर मजदूर, हर किसान, हर वर्कर करोड़पति होता। असल फर्क लाती है हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे पैसे से जुड़े फैसले। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 4 सबसे बड़ी गलतियां जो बार बार हमें गरीब बनाए रखती हैं और कैसे इनसे बचकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज से ही आपने इन गलतियों को छोड़ दिया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत भी बदल सकती है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकती हैं। दोस्तों, ये जो पहली गलती है, पैसा आते ही उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देना, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये वो जड़ है जो हमारी सारी मेहनत की कमाई को हर महीने जड़ से उखाड़ फेंक देती है। मैं जानता हूँ हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें हैं। कई बार तो ऐसी भी हालत होती है कि महीने भर इंतजार करते हैं कब तनख्वाह आए, कब पैसे हाथ में आए, ताकि घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल या छोटी मोटी अपनी खुशी का कोई सामान खरीद सकें। और जैसे ही पैसे मिलते हैं एक सुकून सा महसूस होता है। मन करता है कि पिछले महीने की सारी थकान और टेंशन को कुछ अच्छा खाकर या एक छोटी सी पार्टी करके भूल जाएं। कभी लगता है कि बच्चों के लिए खिलौना ले लें, पत्नी के लिए कोई तोहफा या खुद के लिए कोई नया फोन या कपड़ा खरीद लें। ये सब इंसानी फीलिंग्स हैं, कोई गलत बात नहीं है खुशियां मनाने में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम ये नहीं सोचते कि हर महीने की कमाई, हर बार की तनख्वाह हमारे पूरे महीने के लिए है, न कि एक हफ्ते के मजे के लिए। बहुत बार ये भी होता है कि हम छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे रोज की चाय पानी, सिगरेट, तंबाकू या दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने में खर्चा। शायद एक बार में 20-50 रुपए की बात लगे, पर महीने के आखिर में यही छोटे छोटे खर्चे हजारों रुपए डुबो देते हैं। और फिर महीने के तीसरे चौथे हफ्ते में वही पुरानी टेंशन, पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? जरूरत के वक्त उधार किससे लें? पिछले महीने यही हुआ था, अब की बार कैसे संभालें? भाई, ये चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर हम हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। अब सवाल ये है, इस आदत से कैसे निकलें? सबसे पहली बात, पैसा हाथ में आए तो सबसे पहले खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाऊंगा, चाहे वो 100 रुपए हो या 1000। लेकिन हर महीने शुरुआत में ही उसे अलग रख दीजिए, जैसे वो पैसे आपके हैं ही नहीं। दूसरी बात, हर खर्च का हिसाब लिखिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन जब आप अपने खर्चों की लिस्ट देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि कहां कहां आप बिना जरूरत के पैसा उड़ा रहे हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जरूरत और शौक में फर्क करना सीखिए। जरूरत के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है, राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर का किराया। लेकिन शौक, जैसे महंगा फोन, बार बार बाहर खाना या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज खरीदना, इन पर पैसे की बर्बादी मत कीजिए। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 500 या 1000 रुपए भी बचा लें तो एक साल में 6000-12000 रुपए जमा हो सकते हैं। इसी पैसे से आप इमरजेंसी में या अपने बच्चों की पढ़ाई या छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पैसा बचाने की आदत कोई अमीरों की चीज नहीं है, बल्कि यही वो रास्ता है जिस पर चलकर एक गरीब भी अमीर बन सकता है। याद रखिए, पैसा जितना टिकेगा जिंदगी उतनी सुकून से चलेगी, और पैसा जितना बहेगा जिंदगी उतनी ही मुश्किल होगी। आज ही ठान लीजिए, जैसे पैसा आया वैसे उड़ाऊंगा नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए बचाऊंगा। यही सोच, यही आदत आपको गरीबी से अमीरी की ओर ले जाएगी। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी और आम गलती है दिखावे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना। आपने भी महसूस किया होगा कि आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। कोई कहे, क्या बात है, कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा फोन है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, ये तो लग्जरी जिंदगी जीता है। यही सोच हमें बार बार उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम अपनी असली जरूरतों को भूलकर बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करने लगते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, किसी ने नया फोन लिया तो लगता है हमें भी चाहिए। कोई दोस्त ब्रांडेड जूते पहनकर आया तो मन करता है कि हम भी वैसे ही जूते लें, चाहे उधार लेकर, ईएमआई पर या पुरानी बचत तोड़कर क्यों ना हो। कई बार तो लोग शादी, बर्थडे या त्योहारों पर इतना खर्च कर देते हैं केवल इसलिए कि मोहल्ले या रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कहीं कोई हमें गरीब या कमतर ना समझ ले। असल में ये दिखावा इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। हम बाहर से तो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से हम पर कर्ज, टेंशन और डर का बोझ बढ़ता जाता है। सोशल मीडिया ने भी इस दिखावे की आग में घी डाला। हर कोई अपनी शानदार फोटो, नई गाड़ी, नया फोन, महंगी पार्टी, सब कुछ पोस्ट करता है, जिससे बाकी लोगों को लगता है अगर मेरे पास ये सब नहीं है तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लोग मुझे छोटा समझेंगे। असल में ये सिर्फ एक दिखावा है। किसी की फोटो देखकर उसकी असली सच्चाई नहीं जान सकते, ना उसकी जेब की हालत, ना उसके घर की टेंशन। बहुत बार बड़े बड़े दिखावे के पीछे उधारी, कर्ज या घर की शांति की कुर्बानी छुपी होती है। सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों के लिए खर्च करेंगे
तो कब अपने लिए बचत कर पाएंगे? कब अपने बच्चों की पढ़ाई, कब अपने घर की जरूरतें पूरी कर पाएंगे? दिखावे के लिए खर्च करने का एक और नुकसान ये है, ये कभी खत्म नहीं होता। आज आप नया फोन लेंगे, कल कोई और नई चीज आ जाएगी, फिर आपको लगेगा अब ये ले लूं ताकि मैं फिर सबसे आगे दिखूं। ये एक अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। इस दौड़ में ना चैन है, ना सुकून, सिर्फ फिजूल खर्ची और टेंशन है। अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहली बात, अपनी जरूरत और अपनी औकात को पहचानिए। अपने बजट के हिसाब से खर्च कीजिए, ना कि दूसरों की नजर से। दूसरी बात, दूसरों की खुशी के लिए या उनकी तारीफ के लिए कभी खुद को तकलीफ में मत डालिए। सच्ची इज्जत वो नहीं जो कपड़े, फोन या पार्टी से मिलती है, वो है आपके नेक कामों, आपकी सोच और आपके व्यवहार से। तीसरी बात, हर महीने एक बार बैठकर सोचिए, क्या जो खर्च आप करने जा रहे हैं वो वाकई आपकी जरूरत है या बस दूसरों को दिखाने के लिए है? अगर आप इस फर्क को समझ गए तो आप खुद को दिखावे की इस जंजीर से आजाद कर लेंगे। याद रखिए, दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय अपने भविष्य को सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है। दिखावे की दौड़ सुकून और अमीरी वहीं मिलेगी। आज से फैसला करिए, मैं दिखावे के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के सच्चे सुख, जरूरत और भविष्य के लिए खर्च करूंगा। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी और छुपी हुई गलती है सीखना बंद कर देना। अगर आप आज खुद से ईमानदारी से पूछें, मैंने पिछली बार कब कुछ नया सीखा था, तो शायद बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि एक बार जब हमारी जिंदगी एक ढर्रे पर चलने लगती है, एक ही तरह का काम, एक जैसी आमदनी, वही पुराने तरीके, तो हम भूल ही जाते हैं कि सीखना एक जरूरत है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र, हर इंसान के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं अब तो उम्र हो गई, अब क्या नया सीखना, मुझे जो आता है वही काफी है, या फिर मेरा काम तो चलता ही रहेगा, नई चीज सीखकर क्या मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो काम आपको रोटी दे रहा है, क्या पता कल वो काम बाजार में ही ना हो। आज जो हुनर आपको काफी लग रहा है, कल वही हुनर पुराना पड़ जाएगा। सोचिए, अगर कोई किसान 20 साल पहले की तरह ही खेती करता रहता तो क्या आज वो मार्केट में टिक पाता? अगर कोई दुकानदार हमेशा वही पुराने तरीके से सामान बेचता रहता तो क्या आज वो ऑनलाइन की दुनिया में मुकाबला कर पाता? सीखना बंद करना मतलब खुद को वक्त के साथ पीछे छोड़ना। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे काम करने के तरीके, कमाई के मौके और रोजगार के रास्ते भी बदलते हैं। मगर डर क्या है? डर ये कि क्या मैं सीख पाऊंगा? क्या मेरी उम्र में ये सब हो सकता है? क्या मुझे लोग हंसेंगे? भाई, ये डर सबके मन में आता है, पर जो इंसान इस डर को हराकर आगे बढ़ता है वही जिंदगी में आगे निकलता है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, बिजली का काम, सिलाई, खाना बनाना, या फिर आज के जमाने में कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनमें से कोई भी स्किल। आजकल तो मोबाइल पर फ्री वीडियो, फ्री कोर्स और सस्ती ट्रेनिंग्स उपलब्ध हैं। बस आपको ठानना है कि हर साल, हर महीने या हर हफ्ते कुछ नया सीखेंगे। सीखने का एक और फायदा है, जब आप नया सीखते हैं तो दिमाग खुलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में एक नई उम्मीद जागती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सीखना आपको मजबूर हालात से निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर कोई स्किल काम ना आए तो दूसरी स्किल सीखिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि हर नया हुनर आपको गरीबी से अमीरी की ओर एक कदम और करीब लाता है। दोस्तों, चौथी और सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक गलती है हर बार अपनी किस्मत को दोष देना। कितनी बार आपने खुद से या दूसरों से ये सुना होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरे नसीब में ही पैसा नहीं है। कोशिश तो बहुत की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। मानव स्वभाव है, जब भी कोई काम बिगड़ता है, जब भी कोई सपना टूटता है, तो सबसे आसान रास्ता दिखता है, किस्मत, नसीब या भगवान को दोष देना। तो दोस्तों, आज आपने उन 4 गलतियों के बारे में जाना जो आपकी मेहनत की कमाई को छीन सकती हैं। लेकिन अब बारी आपकी है। क्या आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो, आई एम रेडी। मैं खुद हर कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि आप में से कितने लोग सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है या आपको नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सपनों पर भरोसा रखो और खुद को ग्रो करने दो। टेक केयर एंड गुड बाय।